हिंदू मुस्लिम तनाव की आग फिर भड़की। कांवड़ यात्रा के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर भगवा झंडा न लगाने की बात पर कुछ कांवड़ियों ने एक मुस्लिम परिवार को कार से घसीट कर पीटा। इस हमले में महिलाओं और बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया। क्या सिर्फ धार्मिक पहचान अब हिंसा की वजह बन चुकी है? क्या कांवड़ यात्रा अब आस्था से ज्यादा आक्रोश की पहचान बनती जा रही है? पूरी घटना पर नजर डालते हैं। मुस्लिम परिवार को कांवड़ियों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का यह मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह दिल दहला देने वाली घटना उत्तराखंड से सामने आई है, जहां इन दिनों कांवड़ यात्रा लगातार विवादों में बनी हुई है। धार्मिक आस्था के नाम पर चल रही यह यात्रा अब कई बार ऐसे मामलों के कारण चर्चा में आ जाती है, जहां धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी उनके साथ मारपीट की जाती है, तो कभी उनके कपड़े उतरवाकर उनका धर्म जांचा जाता है। कांवड़ यात्रा का माहौल अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कोई श्रद्धा का पर्व नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर भेदभाव और हिंसा का अखाड़ा बन चुका है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के रुड़की जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था। जब उनकी गाड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रही थी, तो गलती से गाड़ी का एक कोना कांवड़ से छू गया। कोई नुकसान नहीं हुआ था, न कांवड़ को न किसी व्यक्ति को। लेकिन इसके बावजूद कांवड़ियों ने गाड़ी को रोका, ड्राइवर से नाम पूछा, और जैसे ही उन्हें पता चला कि कार में सवार परिवार मुस्लिम है, वे उग्र हो गए। मामूली सी बात का बतंगड़ बनाते हुए उन कांवड़ियों ने पूरे मुस्लिम परिवार पर हमला बोल दिया। गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थीं, लेकिन भक्ति के नाम पर भीड़ इतनी हिंसक हो चुकी थी कि किसी ने भी मानवीय संवेदना नहीं दिखाई। कांवड़ियों और आसपास मौजूद लोगों ने मिलकर पूरे परिवार को गाड़ी से बाहर घसीट कर मारा। गाड़ी के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए गए। महिलाएं और बच्चियां चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन उन्माद में डूबी भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह घटना सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि उस संवैधानिक भारत पर सवाल है, जहां हर नागरिक को बराबरी और सुरक्षा का अधिकार है। इस दर्दनाक घटना में पहले कांवड़ियों ने गाड़ी पर डंडों से हमला किया। जैसे ही मुस्लिम परिवार गाड़ी से बाहर निकला, कांवड़िए डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। परिवार के लड़कों को बुरी तरह से डंडों, लातों और घूंसों से पीटा गया। इस हमले के बाद कांवड़ियों ने इलाके में जमकर आतंक मचाया और परिवार के साथ जमकर हंगामा किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यह भी साफ देखा जा सकता है कि कांवड़ियों ने गाड़ी में सवार मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उन पर हमला भी किया। यह सब उस वक्त हो रहा था जब ये लोग एक धार्मिक यात्रा पर थे, लेकिन उनके बर्ताव में कहीं से भी श्रद्धा नहीं, बल्कि गुंडागर्दी की झलक थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कांवड़िए लगातार पीड़ितों को पीटते रहे। इस हमले में पूरा मुस्लिम परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मंगलौर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जांच के बाद पीड़ित कार मालिक नाजिम की शिकायत पर 8 कांवड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे मामलों में हमारे कानून क्या कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता BANS की धारा 114 शारीरिक चोट पहुंचाने को परिभाषित करती है। चाहे वह चोट मामूली हो या गंभीर, इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। BANS की धारा 115 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है, तो उसे 1 साल तक की कैद, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। वहीं धारा 351 आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति किसी को डराने, धमकाने या दबाव बनाकर कुछ करने या ना करने के लिए मजबूर करता है, तो यह भी कानूनन अपराध माना जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब धार्मिक यात्रा के नाम पर हिंसा और नफरत पनपने लगे, तो आखिर असली भक्ति कहाँ रह जाती है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान अभद्रता और हिंसा की यह पहली घटना नहीं है। जब से कांवड़ यात्रा की परंपरा का विस्तार हुआ है, तब से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो इस यात्रा की पवित्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में मेरठ और मुजफ्फरनगर से भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। वहां कुछ हिंदू संगठनों द्वारा ढाबों और रेस्टोरेंट्स के कर्मचारियों की जबरन पहचान जांची गई। पहले उनसे आधार कार्ड मांगा गया, फिर QR कोड स्कैन कर पहचान
पहचान करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जब संदेह दूर नहीं हुआ तो मुस्लिम होने के शक में कर्मचारियों की जबरदस्ती पैंट उतरवाकर उनकी पहचान की पुष्टि करने का दावा किया गया। हालांकि बाद में ऐसे भी कई लोग सामने आए जो वाकई में पहचान बदलकर वहां काम कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी की पैंट उतारकर या कपड़े फाड़कर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाना जायज हो सकता है? इन कांवड़ियों ने निर्दोष मुस्लिम परिवार को जिस बेरहमी से पीटा, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे पहले से इसी इंतजार में थे। यह गुंडागर्दी धार्मिक यात्रा के नाम पर नहीं, बल्कि किसी और ही मानसिकता को दर्शाती है। कांवड़ यात्रा जैसी पावन परंपरा को कुछ लोगों ने नफरत और दबंगई का हथियार बना लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या एक धर्म के पर्व के दौरान दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करना ही इनका उद्देश्य रह गया है? सरकार को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब सरकार इन यात्राओं के लिए विशेष मार्ग, व्यवस्था और सुरक्षा मुहैया करवा रही है, तो यह जिम्मेदारी भी उसकी है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। ये देश हिंदुस्तान है, जहां हर धर्म, हर इंसान बराबर है। यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस बराबरी को ठेस पहुंचाता है तो उसे संविधान के तहत सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह देश संविधान से ही चलेगा और न्याय सबके लिए होगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई अहम खबर मिस न करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RWM न्यूज। जय हिंद।